गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत टाइम बाद मैं ऐसे ब्लॉग बना रही हूँ फेस टू फेस। एक्चुअली फैट लॉस जर्नी चल रही थी तो शॉर्ट्स ब्लॉग डाल दे रही थी, मतलब शॉर्ट्स वीडियो कि मैंने क्या खाया क्या लिया। एक सेकेंड, ठंड हो रही तो मैं नहा धो के आई हूँ, पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है। और तो आज मुझे थोड़ी सी बात करनी थी, मतलब इस बारे में। कुछ टाइम से 5-6 दिन से या फिर शायद उससे भी ज़्यादा मेरी जो फैट लॉस जर्नी थी उसकी सिर्फ रेसिपी वगैरह मैं डाल रही थी, मतलब अपनी डाइट शेयर कर रही थी आप लोगों से। और मैंने सोचा था ना कल खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने राजमा चढ़ाने के लिए रख दिए हैं और ये बहुत सारा धनिया ये मैंने सुबह ही वॉश कर दिया था। इसकी चटनी बनाऊँगी और मतलब आधे की चटनी बनाऊंगी और भी रखा है, और आधे में राजमा और शाही पनीर बना रही हूँ ना। शाही पनीर में तो मैं धनिया नहीं डालती हूँ, बट राजमा में मैं धनिया डालूंगी। तो राजमा में धनिया डालूंगी, चटनी बनाऊंगी और मैं बनाऊंगी इसकी, हमारे यहाँ पे जो भांग होती है इसकी चटनी। तो इसको भी मैंने अभी डब्बा इसलिए निकाला है, पहले मैं चटनी की तैयारी कर देती हूँ क्योंकि राजमा बॉयल हो गए हैं। फिर इसकी तैयारी करूँगी, इसकी स्टीम निकल जाए तब तक मैं भांग को फ्राई कर लेती हूँ। और मेरी फैट लॉस जर्नी चल रही थी। मैंने जब इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई थी डे 1 से पहले, उसे मैंने बोल दिया था कि मतलब मेरा वेट से इतना लेना देना नहीं है, फैट से। और फैट कम होगा तो वेट अपने आप ही कम हो जाता है, बट इंचेस कम होने बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा थोड़ा तो मुझे अपने फेस पे भी और थोड़ा सा अपने कपड़ों में भी मुझे फ़र्क दिखा है। बट चलो मैंने बस ये गलती करी, मेजरमेंट तो मैंने इंचेस ऐसे जो भी इंच मेजरमेंट होता है वो तो मैंने किए नहीं है। बट जो मैं जब मैंने अपना ये फैट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम इतनी मतलब ठंड नहीं थी, लेकिन मैं अपने कपड़े निकाल रही थी। तो एक पिंक कलर की मैंने स्वेटर पहनी थी, उसको पहन के मैंने पहले फ़ोटो क्लिक कर ली थी, तो इसी वीडियो बना रही थी, शायद फ़ोटो ही क्लिक करी है। तो उसको पहन के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना मेरा फैट लॉस हुआ है। अपना वेट हमेशा वहाँ पे चेक करती थी, जैसे ट्यूसडे मार्केट, फ्राइडे मार्केट में एक आंटी बैठती है, उनकी जो वेट मशीन होती है उसमें। बट अब मैंने ना खुद मीशो से ऑनलाइन मंगवा ली है। तो गाइज वो मशीन मेरी आज या कल में आ ही जाएगी। तो अगर आज में आएगी तो फिर कल सुबह कल की वीडियो में, कल की जो वीडियो बनाऊंगी वो मैं परसों अपलोड करूंगी। मतलब जैसा भी है 2-3 दिन बाद आपको मैं अपना वेट बताऊंगी, और जो भी मेरी वो टी शर्ट का मेजरमेंट है, कितना मेरी टी शर्ट लूज हुई है, कितने इंचेस लॉस हुए हैं, वो थोड़ा बहुत उससे पता चल जाएगा। बट मुझे अपने उसमें फैट थोड़ा सा, मतलब मेरा ना बैक फैट बहुत ज़्यादा, तो उसकी जो लेयर बनती है ना अभी थोड़ी कम हुई है, मतलब थोड़ा तो फैट लॉस हुआ है। मैंने जब जब जो खाया है, मतलब जितना भी मैंने डाइट का किया आपके साथ सब कुछ शेयर किया है, सब कुछ। अगर मैंने कभी कहीं जाना पड़ा कुछ वैसा भी खाया तो वो भी शेयर किया। लेकिन मैंने ना अभी न्यू ईयर से, मतलब न्यू ईयर के 30 को मैं पार गई थी, उसी दिन से आपसे बोला था कि मैं 30 से डेली एक्सरसाइज करूँगी, न्यू ईयर का भी वेट नहीं करूँगी। बट आपसे क्या झूठ बोलना, न्यू ईयर से तो मैं बाहर ही नहीं निकली हूँ। दीदी के यहाँ पे गई, थोड़ा बहुत इधर उधर जो भी था, मतलब मैं पार्क में नहीं गई हूँ। मैंने बिल्कुल भी ना वॉक करी है, ना मैंने 1-2 बार अगर कूड़ा फेंकने गई होंगी, थोड़ा सा ही वो 5-10 मिनट वॉक करके आ गई होंगी। बट मैं बिल्कुल भी मतलब ऐसे कि एक्सरसाइज करने जाना है, वॉक करने जाना है, ऐसे पर्सनली बिल्कुल नहीं गई। तो इसलिए मेरी एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं हुई। और पहले जो मैंने इतनी डेडिकेशन के साथ किया, इतनी कंसिस्टेंसी के साथ किया था स्टार्टिंग में 1 महीने तक, तो मैंने बहुत अच्छे से किया था। उस टाइम रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए थे। वेट तो देखो मैंने कभी नहीं करवाया, लेकिन हाँ मुझे मेरी और भी बॉडी लगती थी एकदम से हल्की। और जब हम स्टार्टिंग में करते हैं ना तो एकदम से वेट गिरता है, उसके बाद स्टक हो जाता है। बट अगर जैसे मैंने मेहनत करी थी, क्योंकि वॉक भी कर रही थी, एक्सरसाइज भी कर रही थी और डाइट भी बहुत अच्छी फॉलो कर रही थी मैं। बट अभी जब से न्यू ईयर है या फिर बीच में कुछ टाइम से थोड़ा सा ऐसे हो गया, डाइट तो ठीक रही बट एक्सरसाइज नहीं हो पाई। न्यू ईयर से तो मैं बिल्कुल ही नहीं गई हूँ। तो 1-2 किलो बढ़ भी गया होगा, कि अब तक 2-3 किलो भी बढ़ गया होगा, वो तो कोई बात नहीं। बट अब मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि अभी तो चलो ठीक है, मैंने 60 डेज़ का लिया था, 30 डेज़ बहुत अच्छे से मैंने एक बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ, कोई भी इसमें मतलब मैंने कोई भी मतलब ना मैंने एक्सरसाइज से ना वॉक से किसी के साथ कोई भी मतलब मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मतलब मैंने हमेशा डेली में एक्सरसाइज करने के लिए, एक तो यहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा ठंड है, अभी भी है। तो आज तो बहुत अच्छी धूप आई है, 2-3 दिन से धूप आ रही है। तो फिर मतलब बीच में ऐसे हो गया था, एक तो बच्चों की छुट्टियाँ, फिर आराम से उठना, डाइट वाइट का ही कर रही थी, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करी है। लेकिन जो मैं 30 डेज़ मैंने बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ किया है, तो अब मैं सोच रही हूँ ना कि मैं 30 डेज़ का वेट लॉस जर्नी लेके आऊँ 15 से।
उसमें मैं जैसे मैं चाय पीती थी, फिर भी ना गुड़ की भी पीती थी तो पीती थी। कभी मैं सोचती चलो यार एक बाइट से क्या हो रहा है, खा लेती थी। मतलब मैंने ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बहुत अच्छे से, भले मैं रात को नहीं खाती थी कुछ भी, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो मतलब मैं जैसे कुछ प्रोग्राम हो गया कि चलो कहीं चले गई तो खा लिया, पूरी खा ली, कहीं घर जैसे कभी मेरी फैमिली में कुछ प्रोग्राम हो गया तो खा ही लिया। मतलब भले कुछ भी हो ना, अब मैं चाहती हूँ मैं 1 महीने बहुत कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, मतलब मेरे माइंड सेट मुझे ऐसा करना और मेरे को मन कर रहा है मैं आज ही से कर लूँ, बट वो बहुत ज़्यादा मैं ना ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ, फिर नहीं हो पाता है। लेकिन मैं तो गाइज आज तो नहीं, लेकिन अब मैं 15 से 15 जनवरी से अपनी वेट लॉस जर्नी लेके आऊँगी 30 डेज़ की, क्योंकि 30 डेज़ तक बहुत कंसिस्टेंसी रहती है अच्छी, और उसमें मैं कोशिश करूँगी कि 4 से 5 किलो मैं अच्छे से अपना वेट लॉस कर दूँ। जो भी अब आएगा, जब मैं वेट मैनेजमेंट करूँगी ना, तो जो भी मेरा वेट आएगा उससे 4-5 किलो मैं 1 महीने में कम करने की कोशिश करूँगी, बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत कंसिस्टेंसी के साथ। तो चलो अभी फ़िलहाल मैं मेरे राजमा तो अब तो स्टीम निकल गई आपसे बात करते करते, तो अब मैं चटनी की तैयारी करती हूँ और राजमा भी बनाती हूँ, लंच बना के रखती हूँ। और अभी मतलब लंच का टाइम हुआ नहीं है, तैयारी पहले कर दे रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ अब ब्रेकफास्ट में, अब बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे लिए तो मैक्रोनी बना दो, बहुत टाइम हो गया मैंने मैक्रोनी नहीं बनाई है। इनके लिए मैक्रोनी बनाती हूँ, और मैं अपने लिए क्या बना रही हूँ ना, वैसे तो मैं डाइट वाइट अब मेरा कल हो गया है, फिर भी गाइज अब वो आदत हो गई है ना, तो मैं अपने लिए मूंग दाल का चीला बनाऊंगी। तो गाइज़ राजमा मैंने चढ़ा दिए हैं, मतलब इसमें हल्का सा और पानी डालूंगी, फिर इसे अच्छे से खौलाऊंगी, अच्छे से खटकने दूंगी, बॉईल होने दूंगी, फिर उसके बाद राजमा भी रेडी हो जाएंगे। तो ये राजमा यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। थोड़े से ना ग्रेवी वाले अच्छे लगते हैं मतलब चावल के साथ, तो इसलिए मैं थोड़े से पतले बनाती हूँ, ग्रेवी वाले बनाती हूँ। और वैसे भी चावल बनते बनते और ड्राई हो जाते हैं। तो धनिया की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, तो बहुत सारा धनिया इसमें डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए। हुआ कुछ ऐसा, जब मैं भी किचन में वीडियो बना रही थी, एक्चुअली तो दी का फ़ोन आ गया था, फिर उसके बाद दी ने मतलब कैंसिल कर दिया आना, जो दीदी आने वाले थे, क्योंकि आज उनका थोड़ा कुछ काम पड़ गया था। अब वो ट्यूसडे या वेडनेसडे को आएंगे। तो पहले मैं शाही पनीर और उसके साथ रोटी भी बना रही थी, बट अब मैंने सिर्फ और सिर्फ राजमा बनाए हैं, राजमा और चावल बना रही हूँ। और तो बच्चे अब हम लोग खा लेंगे। अगर दी आती तो शाही पनीर और वो भी बना रही थी ना, साथ में चपाती, और रायता भी बनाने वाली थी, चटनी भी बनाने वाली थी। बट चटनी तो मैं बनाऊंगी, क्योंकि धनिया वनिया सब मैंने क्लीन करके रख दिया था, जिससे आपको दिखाया, और वो फ्राई कर दिया था। मतलब चटनी भी अभी मतलब बनी नहीं है, मैंने तैयारी कर दी है। तो चटनी और राजमा चावल तो चलो बन ही जाएंगे, लेकिन अब जो शाही पनीर और चपाती थी वो कैंसिल हो गई है। रायता भी अब ठंड लग रही है, इसलिए बच्चे भी मना कर रहे हैं। तो आपसे बात करते करते बात थोड़ी अधूरी रह गई थी। तो कल जैसे मेरी वेट लॉस जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब मैं 15 से अपनी 30 डेज़ वेट लॉस जर्नी नहीं, 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज ले रही हूँ, क्योंकि अब मैं खुद से ही चैलेंज करने वाली हूँ। और ऐसा नहीं है कि जो मैंने 60 डेज फैट लॉस जर्नी ली थी, इसमें मेरा कोई वेट कम नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ, मेरा वेट भी अच्छा खासा कम हुआ है। क्योंकि मेरा मतलब मैंने वेट मैनेजमेंट तो नहीं किया है, बट वेट भी कम हुआ ही होगा, मेरे इंचेस थोड़े लॉस हुए। तो अब वो जब मेरी वेट मशीन आएगी तभी मैं कर पाऊँगी, 2-3 दिन की बात है। और उसके बाद फिर 15 से अपनी वेट लॉस जर्नी चैलेंज जो भी कह सकते हो, बट मैं वेट लॉस चैलेंज ही बोलूँगी, क्योंकि मैं खुद से अब चैलेंज लेना चाहती हूँ। डाइट का हमेशा आपको दिखाया, हर एक चीज़ दिखाती थी आपको, बस एक चीज़ मैंने माइंड सेट कर लिया है, कुछ भी हो, भले मैं कहीं जाऊँ, खाने पीने का तो चलो ठीक है, अगर मुझे कभी ससुराल भी जाना पड़ जाए, वैसे तो अब बच्चों की नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो मैं कहीं जाऊँगी नहीं, तो 1 मंथ तो ऐसे ही चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो मैं डेली एक्सरसाइज करूँगी, और डेली आपके साथ एक्सरसाइज की वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और आज ज़्यादा वीडियो में कुछ है भी नहीं गाइस, बस मेरे को आपको बताना था कि मैं 15 से अपना वेट लॉस चैलेंज लेके आऊँगी, और बहुत अच्छे से करूँगी, बहुत कंसिस्टेंसी के साथ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने 60 डे में अपना फैट लॉस जर्नी अच्छे से नहीं करी, मैंने आपके साथ एक एक दिन शेयर किया है। 60 डेज मैंने 11 नवंबर से स्टार्ट किया था, 2 महीने कंटिन्यू मेरी वीडियोस आई हैं। मैंने ये बस मतलब अपना माइंड सेट कर लिया था कि मुझे कंसिस्टेंसी रखनी है, मुझे अपना व्लॉग भले मैं 2 मिनट का बनाऊँ, 1 मिनट का बनाऊँ, मुझे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मुझे डेली व्लॉग डालना है, भले मैं रात को 10 बजे डालूँ, क्योंकि ना वैसे तो मैंने सोचा था 11 बजे डालूंगी, बट वो एडिटिंग की वजह से नहीं हो पाता था। अभी तो फिलहाल मेरे को आपको थोड़ी बहुत बातें बतानी थी, और
बाकी गाइस देखो, मैंने एक एक दिन आपके साथ शेयर किया है, कहीं गई हूँ तब भी शेयर किया, कुछ ऐसा खाया, मतलब हर चीज़ आपके साथ शेयर किया। तो वेट लॉस चैलेंज जब मैं लेके आऊँगी 15 से आपके साथ, डेली वेट लॉस की एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करूँगी। अगर जिस दिन मैं नहीं करूँगी ना, आप कमेंट करके मुझे आप बोल सकते हो कि आज आपने एक्सरसाइज नहीं की, और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने एक्सरसाइज करी है और मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करूँगी वीडियो नहीं बना पाऊँगी तो फिर भी मैं वीडियो 2 मिनट की ही बनाऊँगी, फिर भी मैं बनाऊँगी। और ये मेरा खुद से भी प्रॉमिस है, आप लोगों से भी प्रॉमिस है। इतना मतलब मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है ना अपने वेट लॉस के लिए, बट कोई बात नहीं, थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। और मुझे खुद से समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है अपने साथ, और मुझे कैसे मतलब अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को फिट रखना, अपनी लाइफ को जीना है। क्योंकि मैंने इतनी इतनी चीज़ें इन दिनों में देखी है ना, वीडियोज़ में भी और अपनी रियल लाइफ में भी। मतलब ये जो पैसा होता है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंस होती है पैसों की, बिना पैसों के कुछ नहीं है। बट गाइस, उससे भी ऊपर कुछ है ना, अपनी हेल्थ है। और ये पतला मोटा ये वो, ये तो चलो दूर की बात है, बट सच में बोल रही हूँ, अगर अपनी हेल्थ अच्छी है ना, हम फिट है, हम अंदर से बीमार नहीं है, बस वो दुनिया में वो सबसे अमीर है और वो सबसे ज़्यादा खुश है। ये मैं खुद से बोल रही हूँ। और मैं आपको एक चीज़ लास्ट में और बोलूँगी, मैंने जो फैट लॉस अपनी स्टार्ट की थी, इससे क्या फ़र्क पड़ा था, मेरे पुराने ब्लॉग उससे पहले जाके देख लेना। मुझे डिस्पेंसरी जाने की ज़रूरत पड़ गई, मैंने दवाइयाँ खाई, किस लिए, मेरी मसल्स पेन होता था, बैक पेन होता था, मैं या तो लेटती थी या वॉक करती थी, मैं ऐसे बैठ नहीं पाती थी। अगर मैं ऐसे कंटिन्यू 5 मिनट बैठूंगी, मेरे बैक में दर्द होने लग जाता था। मैं अपने मायके गई थी, मेरी भाभी के साथ मैं लूडो खेलती थी ना, तो मैं तब भी नहीं बैठ पाती थी। थोड़ी देर में 5 मिनट भी नहीं होते, तो 2 मिनट बाद ही ना मेरे ऐसा होता था कि बस मैं लेट जाऊँ, मैं बैठ नहीं पाती थी बिल्कुल भी। ऐसे तो मैं बैठ ही नहीं सकती थी, पूरा प्रेशर यहाँ जाता था। भले ही मैंने वेट कम किया हो ना किया हो, वो तो जब करूँगी तभी पता चलेगा। बस मुझे खुशी इस चीज़ की है, मैंने अपना बैक पेन जो मेरी कमर में होता था, और मेरी कोई हड्डियों में दर्द नहीं होता था, मैंने पूरे टेस्ट करवाए थे, A to Z जितने टेस्ट होते हैं सारे टेस्ट करवाए थे। कम से कम 12 टेस्ट थे उसमें, थायराइड, PCOD, शुगर, सब कुछ ऑल फाइन गाइस, कुछ भी नहीं था मुझे। मतलब मेरे बस विटामिन D की थोड़ी कमी थी, और मेरे मसल्स पेन होता था थोड़ा, सोने में भी थोड़ा फैट की वजह से ना, तो उसमें प्रेशर पड़ता था। बस 60 डेज में मेरी एक बीमारी ख़त्म हुई, जिस चीज़ से मुझे इतनी खुशी मिली कि मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया हो, भले मैंने हेल्दी खा के अपना फैट कम करके ये चीज़ अचीव की है। बस हम हेल्दी होते हैं ना, मुझे दवाई खाने की ज़रूरत पड़ी ना कुछ पड़ी, तो इसलिए अपने आप को ये पतला होना है, मोटा होना है। वैसे तो गाइस देखो, मोटा मैं सच बताऊँ, देखो हम खुद जब थोड़े से पतले होते हैं तो अच्छे भी लगते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, हमें इतना मन करता है कि हम अच्छे अच्छे कपड़े पहने, ये तो चलो होता है। बट अगर हम अंदर से फिट रहते हैं ना, तो बहुत हमारा माइंड ना बहुत अच्छा रहता है। ये मैंने देखा है, इतनी पॉजिटिविटी आती है। उन दिनों मुझे इतनी नेगेटिविटी आती थी, तो गुस्सा आता था छोटी छोटी चीज़ में। तो जो भी है, चलो ये सब, आज तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई, मतलब आपसे बात करने की। मुझे आप लोग का सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि आप लोग जब मेरी वीडियो लाइक करते हो, देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखना, मेरे वेट लॉस की नहीं, सारी, मतलब वेट लॉस की तो देखना ही देखना, और ये सारी वीडियो देखना जो भी मैं डालती हूँ, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। और वीडियो बनाने से ज़्यादा मैं बहुत मेहनत से एडिटिंग करती हूँ। कभी कभी तो बिल्कुल भी एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता, रात को 11 बजे डालती हूँ, 2 घंटा पहले एडिट करके। मुझे ही पता है मैं कैसे करती हूँ। तो आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। किसी को कुछ मुझसे बात करनी हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट भी करना। तो बस गाइज, अब मैं इतना ही बोलूँगी, और मिलती हूँ आपको, चलो फिर कल नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जय श्री राम, बाय।